राधे राधे। हमने आपको रात के लगभग 1:30 और 2 बजे से ही अपडेट दे दिया था जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के अंदर चल रहे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, किसी तरह के सिविलियंस मिलिट्री स्टेशंस को बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान एक कायर देश जिसमें बौखलाहट इतनी है, पुंछ में इन्होंने हमारे सिविलियंस के ऊपर हमला किया, हमारे सिविलियन और रेजिडेंशियल एरियाज पे जो है टारगेट किया है, जिसके अंदर अभी तक हमारे 10 लोग मारे जाने की खबर है और 30 से ज्यादा लोग जो है इसके अंदर घायल हुए हैं। हालांकि अभी पाकिस्तान को भारत भी जवाब दे रहा है, लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर था इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमें वो दिन याद आ रहा है जब पहलगाम में हमला हुआ था और पहलगाम में एक उस भारत की बेटी को आतंकवादी ने कहा था जाके मोदी को सुना देना। तो मुझे लगता है कि आज मोदी ने जवाब देकर आतंकवादियों को सुना दिया है जो इन्होंने उस दिन हमारी बेटियों का, हमारी माओं का जो है वहां पर सिंदूर उजाड़ा था। आज ऑपरेशन सिंदूर ने वो बदला वापस लिया है। मेरे साथ राघव महाजन जी हैं जो कि चैनल 1 के एडिटर इन चीफ हैं और हम इनसे कई बार ऐसे इश्यूज पे बात करते हैं। आज के इस ऑपरेशन को वो किस तरह से देखते हैं, इनसे बात करेंगे। राघव जी, आप भी रात से ही बिल्कुल जो ऑपरेशन के अपडेट आ रहे हैं और आज भारत सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई है और उन्होंने बता दिया कि उन्होंने सभी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। किस तरह से आप इस पूरे ऑपरेशन को देखते हैं और पुंछ के अंदर जो पाकिस्तान ने सिविलियंस को अटैक किया उसको किस तरह से? 56 इंच का सीना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक बार फिर बताया। आपको आशीष मैं बताऊं कि मोदी जी ने इतना बड़ा ये पाकिस्तान में जो ये सो कॉल्ड जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसी तरह से ये हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली है, मोदी जी की एक चीज को मानने वाली है कि जिसमें उन्होंने सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को, आर्मी को, एयरफोर्स को बताया था कि सिविलियंस के ऊपर कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए। और ये पाकिस्तान में अगर अटैक हुआ है तो ये उन इंडस्ट्रीज में हुआ है जो ऐसे दहशतगर्द बनाते हैं, यानी कि दहशतगर्दों के जितने अड्डे थे उनको नष्ट किया गया है और सिविलियंस को जो है पूरी तरह से सेफ रखने के आदेश प्राइम मिनिस्टर ने हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को दिए थे और वो रखे गए। लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो देखने को पुंछ में मिली। तो पाकिस्तान ये ना भूले कि अगर पहलगाम अटैक के बाद ये हो सकता है जो आज हुआ वहां, तो पुंछ में अगर इस तरह से आप करेंगे तो भारत आड़े हाथों ले लेगा आपको। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी तरह से तैयार रखा है। तो अगर घुसकर मिलिटेंट्स के, टेररिस्ट के, दहशतगर्दों की ये जो इंडस्ट्रीज है सो कॉल्ड जहां पे वो बनाए जाते हैं, इनको तैयार किया जाता है, अगर उनको नष्ट किया जा सकता है तो इस तरह से अगर पाकिस्तान सिविलियंस के ऊपर अटैक करेगी तो इंडिया भी कहीं पीछे नहीं रहेगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इन चीजों को बहुत आड़े हाथों लेते हैं और इसी तरह से पाकिस्तान को इन सब चीजों को फेस करना पड़ेगा। दहशतगर्दों ने पहलगाम में कहा था जाकर मोदी को सुनाना, तो मोदी को सुनाया और मोदी ने अंदर घुस के जवाब दिया। और दूसरी बात, एक बात और बड़े मैं कहूंगा कि उस समय जब स्पेसिफाइड जो करके एक धर्म को टारगेट किया गया था और वहां वीडियोस वायरल हुई थी कि कलमा पढ़ने को कहा गया था, आज कलमा वहां पढ़ा जा रहा था जब एयरफोर्स ने अटैक किया था। बहुत अच्छा राघव जी, एक मैं आपसे सवाल और करना चाहूंगा। हमने ना एक पहले भी एक बात इसमें स्टार्ट की थी कि आतंकवादी तो हैं, लेकिन इन आतंकवादियों के जो समर्थक हैं वो अलग अलग भेष में हैं। आज जम्मू में भी आपने देखा एक लड़की जिसको पाकिस्तान का झंडा जमीन पे दिखा और उसको उठा रही है, उसको साफ कर रही है झंडे को। हम लोगों को गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उनको प्यार है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये सोच, ये मेंटालिटी के ऊपर कितना ज्यादा इनके ऊपर भी प्रहार होना चाहिए, इस मेंटालिटी को खत्म करने की कितनी जरूरत है टेररिज्म के साथ साथ? आशीष, हिंदुस्तानी ब्रूटल नहीं है। पाकिस्तानी जो इधर पाकिस्तानियों के जो सो कॉल्ड समर्थक यहाँ बैठे हैं, ये लोगों को नहीं तो खात्मा करना हो तो हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं खुद भी। जो आपने सिटी चौक का इंसिडेंट बताया है, इसका आई विटनेस में कल का हूँ और बताया जा रहा है यही पर्टिकुलर लड़की जिसने आज वहां पर जो है झंडे को उतार कर चूमा, तो उसी तरह उसने कल भी वहां किया था। लेकिन इसको रिटेलिएट कर सकता था, वहां पे जितने लोग थे, देश थे, भारतवासी थे, वो कर सकते थे। लेकिन
जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं हुई किसी ने भी उसको जो है रिटेलिएशन नहीं की। और दूसरी बात आशीष, सबसे बड़ी बात यह है कि हम भारतवासी प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं। हम भारत में किसी भी तरह की गलत और मतलब जिस भी खबर से या जिस भी हमारे स्टेप से किसी तरह की भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, वो हम नहीं करना चाहते। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो इनको समर्थक करते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था पहलगाम इंसिडेंट में, आज भी कहता हूं, इन लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से आज एयर अटैक को प्लान किया और वहां किया एयर अटैक, उसने बता दिया कि जो पहलगाम में दहशतगर्द 3 से 4 आए थे, उनको मारना कितना आसान है, उनको मौत के घाट उतारना कितना आसान है। अगर हम अंदर घुस के मारना जानते हैं तो हमारे घर आए लोगों को, हमारे घर आए ऐसे दहशतगर्दों को हम क्यों नहीं मार सकते। ये भी पता चला कि ये लड़की सेंट्रल बेसिक स्कूल की है। अगर ये उस स्कूल की है, क्या ये एक्शन नहीं बनता, स्कूल उसी समय इस बच्ची को जो है स्कूल से बाहर निकाल दे और इसके सर्टिफिकेट पे लिखा जाए कहीं और एडमिशन नहीं मिलेगी। आशीष, सॉरी टू से, लेकिन बोलना पड़ेगा, जो वीडियो वायरल हो रही है उस वीडियो में एक पुलिस के अधिकारी वहां पर खड़े हैं, उन्होंने उस लड़की को गिरफ्त में नहीं लिया। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज जहां खुशी का माहौल था कि प्राइम मिनिस्टर ने वहां एयरफोर्स के द्वारा वहां अटैक किया, लेकिन वहीं जहां पाकिस्तानियों ने पुंछ में जो है हमारे लोगों को शहीद किया है, मैं उनको शहीद ही कहूंगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए जान दी है, वहीं जहां ऐसे इंसिडेंट हुए, यहां एक दुख के साथ बात ये कहने पड़ रही है, जहां इंडियन आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, नेवी जो है या एयरफोर्स बताएं आपको, तो वो लगे हैं इस समय बॉर्डर पर इन चीजों से लड़ने के लिए। लेकिन जब आज वहां पर उस लड़की ने पाकिस्तान के झंडे को चूमा और पाकिस्तान के झंडे को उतारा और कुछ भारतवासियों के साथ बहस की, तो पुलिस अधिकारी वहां थे, मौके के ड्यूटी के थे, वहीं थे, उन्होंने उसको गिरफ्तार भी नहीं किया। रही बात स्कूल की, अगर उसको वो गिरफ्तार करते तो कहीं ना कहीं इमीडिएटली एक्शन जो है वो प्लान हो सकता था। हालांकि अभी भी पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वही पर्टिकुलर लड़की ने कल भी ऐसा किया था और आज भी ऐसा किया है, तो क्या मंशा है ये सामने दिखता है। तो इसलिए उसके खिलाफ जो है कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, और अगर ऐसी कार्रवाइयां होंगी तो ऐसे सो कॉल्ड जो समर्थक पाकिस्तान के यहां बैठे हैं, जिन्होंने खाना यहां का है, पीना यहां का है, रहन बसेरा भी इन दहशतगर्दों को यही लोग देते हैं, तो इन लोगों का खात्मा भी या इनके खिलाफ कार्रवाई भी बहुत जरूरी है। एक चीज हो रहा है, अगर कल को इस पे कार्रवाई होती है तो हम ये भी देखते हैं कि कुछ सो कॉल्ड यहाँ पर वो कैमरा लेकर उनके घर पहुंच जाएंगे और उनका रोना दिखाएंगे, जैसे वो सीआरपीएफ वाले का दिखा रहे थे जिसको सीआरपीएफ वालों ने निकाल दिया। पाकिस्तानी की को शादी करके घर पे लाता है और सीआरपीएफ में खुद है, पता नहीं कितने लूप होल्स जो है उसने पाकिस्तान पहुंचाए होंगे, और हमारे यहाँ के कुछ लोग कैमरे लेकर उसकी जो है आंसू दिखा रहे हैं फोकस करके। क्या पता कल इस लड़की के घर भी पहुंच जाए और बताएं इसके ऊपर अन्याय हो रहा है। ऐसा भी तो यहाँ पर मुमकिन है ना। कुछ लोग, मैंने आशीष आपको पहले बताया कि जो भारत के लोग हैं वो सॉफ्ट हार्टेड हैं, लेकिन सॉफ्ट हार्टेडनेस एक साइड पर है। जो सीधे तरह से दुश्मन देश है, कह रहा हूं, जो हमारे सिविलियंस को मार रहा है, निहत्तों के ऊपर इस तरह के अटैक हो रहे हैं, उस बेचारी लड़की का क्या जिसने कुछ दिन पहले शादी की थी, और उसी को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। तो उन लोगों की जो है, उन लोगों के आंसू अगर कोई दिखाए तो जायज लगता है। इन लोगों के आंसू दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर कोई दिखा रहा है तो क्या उन लोगों की भी मंशा है, वो भी हम नहीं कह सकते। बिल्कुल, उनकी मंशा क्या है आपके सामने है। सस्ती टीआरपी के लिए चले जाते हैं और सस्ती टीआरपी के लिए अपने देश तक को भूल जाते हैं, अपने भारत को भूल जाएंगे और बस कुछ व्यूज के लिए नाचते हुए नजर आएंगे। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं, अगर कल इस लड़की के ऊपर अगर कोई कार्रवाई होती है तो इसके घर भी पहुंच जाएंगे दिखाने के लिए आंसू, क्योंकि एक तरफ से वो पाकिस्तान का झंडा उठाती है, दूसरी तरफ उसके ऊपर उनके लिए सिंपैथी कार्ड लेकर आ जाएंगी। फिर सिंपैथी कार्ड को आगे कैश करने के लिए हमारे कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, नाम बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप दिख जाएंगे आपको 1-2 दिन में। धन्यवाद जी, राम राम।